हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार मैथ साइंस एजुकेशन बाय SKY में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने मैथ का वो टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हूं जिसमें आपको सबसे ज्यादा समस्या होती है। वो टॉपिक है नाव वाले जो सवाल होते हैं, जो धारा के अनुकूल प्रतिकूल वाले होते हैं, रेलगाड़ी वाले जो सवाल होते हैं, इनको बनाने में आपको बड़ी समस्या होती है। लेकिन हम ये गारंटी लेते हैं कि आज के बाद आपको इनको बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो आप ध्यान से इधर देखते जाइए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव खेने पर 40 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में उस समय से तिगुना समय लेता है जितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के अनुकूल जाने में लगता है। तो धारा की चाल बताओ। तो देखिए, हम निकाल लेते हैं। जो हमें निकालना होता है उसको हम मान लेते हैं। हम मानेंगे, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल। धारा की चाल हमारी हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लेंगे धारा की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा नाव, देखिए जिधर पानी बह रहा है, जिधर धारा जा रही है, उधर ही जो जब हमारी नाव जा रही होती है उसको अनुकूल बोलते हैं। और जिधर धारा जा रही है उसके अगर जो उल्टा हम अपनी नाव चला रहे हैं तो उसको प्रतिकूल बोलते हैं। तो अनुकूल में जिधर धारा जा रही है उधर ही हमारी नाव जाएगी तो स्पीड ज्यादा रहेगी, और उधर अगर जो उसके विपरीत जाएगी तो हमारी धारा कम रहेगी, उसकी चाल जो रहेगी वो कम रहेगी। तो हम देखेंगे, पहले हम निकाल लेंगे अनुकूल। धारा के अनुकूल नाव की चाल। धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी हो जाएगी? तो देखिए, हमसे कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर जो पानी रुका हुआ है तो हमारी चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अनुकूल, जिधर धारा जा रही है उधर ही नाव जा रही है, तो कितना हो जाएगा? तो उसमें धारा की चाल जो होती है वो जुड़ जाएगी। तो देखिए, धारा के अनुकूल नाव की चाल। तो भैया हमारी शांत जल में नाव की चाल है 5, ओरिजिनल नाव की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसमें जो हमारी नाव धारा है, धारा की चाल जुड़ जाएगी। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा। तथा अब हम निकालेंगे धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो प्रतिकूल का मतलब उल्टा, जिधर धारा है उसके उल्टी, जिधर हमारी धारा है उसके उल्टा दिशा में जब हमारी नाव जाएगी तो उसकी जो चाल रहेगी वो कम हो जाती है। कम कैसे हो जाती है? क्योंकि उसमें धारा की चाल घट जाती है। धारा की चाल घट जाती है। तो ओरिजिनल नाव की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसमें से हम निकाल देंगे, घटा देंगे धारा की चाल। धारा की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी, ये धारा के अनुकूल चाल आ गई और ये धारा के प्रतिकूल चाल आ गई। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें निकाल लेंगे इनका समय, क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहा है जाने में उस समय से तिगुना समय लगता है। तो समय के बारे में ब्यौरा दिया है, तो हम पहले इनका समय निकालेंगे। तो धारा के कितना किलोमीटर जा रहा है? 40 किलोमीटर जा रहा है। 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। देखिए, 40 किलोमीटर जिधर धारा जा रही है उधर ही जब जाएंगे, जिधर धारा जा रही है उधर ही जब जाएंगे तो हमारा जो समय होगा वो अधिक लगेगा। 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। तो समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। ये हम देख लेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय कितना लगेगा? तो दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर बटे समय। तो अनुकूल जाने में समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी हो गई और बटे चाल। तो अनुकूल जाने में नाव की चाल है 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये इसका मात्रक होता है किलोमीटर और इसका होता है किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये बटे के नीचे बटा तो दर्जा ऊपर आ जाएंगे। तो ये सीधे क्या बचेगा आपका? सीधे बचेगा ये आपका घंटा। ठीक, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय 40 बटे x + 5 + x घंटा। अब 40 किलोमीटर धारा के
प्रतिकूल जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो प्रतिकूल जाने में नाव की चाल थी 5 माइनस यक्स, ठीक है। तो ये भी हमारा आ जाएगा घंटा में, घंटा लिखो या एच मतलब आवर, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम प्रश्नानुसार, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा ये कह रहा है, प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि नाव खेने पर 40 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में उस समय से तिगुना समय लेता है जितना 40 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल जाने में लगता है। मतलब धारा के अनुकूल जाने में जितना समय लगता है उससे 3 गुना ज्यादा समय लगता है उसके प्रतिकूल जाने में। तो हम दोनों का पहले समय लिख लेंगे। पहले अनुकूल का समय है, अनुकूल का समय है इतना और प्रतिकूल का समय है इतना, ठीक। अब कह रहा है इसमें 3 गुना ज्यादा समय लगता है इससे, लेकिन हम बीच में लगाएंगे बराबर का निशान, तो बराबर का तभी होगा। इसको सवाल कह रहा है कि ये 3 गुना है, लेकिन हम 3 गुना कर देंगे इसको। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये इसलिए कर देंगे क्योंकि ये 3 गुना ऑलरेडी पहले से है, लेकिन हम इनको दोनों को क्या करना चाह रहे हैं, बराबर। तो ये 3 गुना था, इसको 3 गुना हम अपनी तरफ से कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 गुना हो गया, ये भी, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए 40 से 40 ये कट जाएगा बराबर के, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 3 एकन 3 हो जाएगा बटे 5 प्लस यक्स बराबर इधर बचेगा 1 बटे 5 माइनस यक्स। अब कर देंगे इसकी कैंची की गुणा, इसकी इससे गुणा करेंगे या इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 एकन 5 प्लस एक्स एकन एक्स बराबर, इसकी गुणा इससे कर देंगे तो 5 3 15 माइनस 3 की गुणा यक्स से करेंगे 3 यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समान घात वाले पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए यक्स यहाँ भी है और यक्स यहाँ भी है, यक्स यक्स को एक तरफ कर देंगे और संख्या संख्या को एक तरफ। तो यहाँ पे देखिए यक्स है, अब ये भैया जी माइनस 3 यक्स है, माइनस को जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस का 3 यक्स हो जाएगा बराबर। इधर आपका 15 बचा है, ये 5 है, 5 को बराबर के इधर उठा के लाएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 3 और 1 ये 4, ये आपका 4 एक्स हो जाएगा बराबर। ये 15 है माइनस 5 है, 15 से 5 जाएगा तो आपका 10 बचेगा। हमें मान निकालना है यक्स का, यक्स बराबर हो जाएगा 10 बटे 4। इसको काट लेंगे, देखिए 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो एक्स का मान हमारा आ गया, एक्स का मान हमारा आ गया है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा एक्स का मान। और एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमने माना था धारा की चाल, धारा की चाल कितनी आ जाएगी 2.5 किलोमीटर। तो हम देखेंगे यहाँ पे इसकी जो चाल आ गई, धारा की जो चाल है, तो धारा की चाल है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालना क्या था, तो हमें निकालना था धारा की ही चाल, तो धारा की चाल आपकी आ गई 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताओ, तथा धारा की चाल बताओ। तो हम मान लेंगे, माना धारा की चाल मान लेते हैं, या धारा की चाल माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर देखिए क्या कह रहा है, फिर और हमसे क्या निकालने को कह रहा, और कह रहा है स्थिर जल में उसके तैरने की चाल, ठीक। तो स्थिर जल में तैरने की चाल,
स्थिर जल में हम मान लेंगे वो किस स्पीड से चल रही है, मतलब तैर रही है, तो ये मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो स्थिर जल में चल रही है, तैर रही है। ठीक है, अब हमसे कह क्या रहा है, हमसे कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताओ। तो हम देखेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल। तो धारा के अनुकूल जब होगा तो उसमें देखिए क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल जब हम जाएंगे तो अनुकूल में उसकी जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल चाल। तो उसमें अनुकूल में हम आपको बता भी चुके हैं पीछे पहले वाले सवाल में कि जो दोनों धाराएं होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसमें जो शांत जल में उसकी चाल है वो ठीक है, और उसके जो धारा की चाल है वो दोनों जुड़ जाएंगे। तो धारा की चाल है यक्स और इसकी चाल है वाई, दोनों आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। लेकिन तैरने की चाल ज्यादा होती है तो वाई प्लस यक्स इसे हम लिख देते हैं। ठीक है, इतने किलोमीटर प्रति घंटा होगा, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के प्रतिकूल देख लेंगे, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगी y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों माइनस इसलिए हो गया क्योंकि भैया जब विपरीत जाएंगे तो उसमें जो धारा की चाल है वो घट जाएगी। अब देखिए, अब प्रश्नानुसार हम देखेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है प्रश्न कह रहा है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, या चाल बराबर हमें चाल निकालनी है। तो देखो चाल निकालनी है तो चाल बराबर हो जाता है दूरी बटे समय। चाल बराबर हो जाएगा दूरी कितना है 20 और बटे समय कितना है हमारा 2। तो चाल हो जाएगी, और चाल देखिए कितनी है अनुकूल जाने में, y प्लस यक्स बराबर, इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये बन जाएगा समीकरण 1। फिर से क्या कह रहा है, फिर से कह रहा है आपका देखिए प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, जब उल्टा जा रही है, धारा की उल्टी दिशा में जा रही है, ठीक है, तो 2 घंटे में सिर्फ 4 ही किलोमीटर जा रही है। तो प्रतिकूल जो थी तो उसकी चाल कितनी थी, प्रतिकूल जाने में उसकी चाल थी y माइनस यक्स, ठीक है, और चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो दूरी वो कितना किलोमीटर चल पाई, 4 किलोमीटर चल पाई, कितने समय में, तो 2 घंटे में, 2 एक 2, 2 दूनी 4, तो ये y माइनस यक्स बराबर हो जाएगा आपका 2। ये समीकरण 2 बन गया। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, y प्लस यक्स, तो y प्लस यक्स बराबर दिया है y प्लस यक्स बराबर 10 और दिया है y माइनस यक्स बराबर 2। इन दोनों को देखिए ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन इसमें एक प्लस का निशान एक माइनस का निशान। तो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ देंगे तो y देखिए क्या हो जाएगा 2y, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, ये 10 है ये 2 है, 10 2 12 हो जाएगा। y का हमें मान निकालना है तो y बराबर 2, जो ये होता है इसके ये गुणे में है, गुणे वाली संख्या को जब बराबर के उधर भेजते हैं तो वो संख्या बटे में आ जाती है, तो ये बटे में आपका 2 आ जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, 2 एक 2, 2 छाक 12, मतलब y बराबर आपका हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y का मान किसी समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है देखिए y तो y प्लस यक्स बराबर 10, y का मान हमारे पास है 6 प्लस यक्स बराबर 10, तो यक्स का मान निकालना है, यक्स बराबर हो जाएगा 10, 6 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा। तो भैया यक्स हमने क्या माना था, यक्स हमने माना था धारा की चाल, मतलब धारा की चाल जो आई वो कितनी आई 4 किलोमीटर प्रति घंटा।
और जो स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल है वो कितनी आई, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका दूसरा सवाल भी लग गया। अब तीसरा सवाल हम देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए तीसरा सवाल हमारा है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो हमें निकालना है उसको हम मान लेते हैं। आपको हम कई बार बताए हैं तो हम मानेंगे। माना धारा की चाल, माना धारा की चाल, धारा की चाल मान लेंगे। धारा की चाल है मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम देख लेंगे धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, नहीं धारा की पानी के अनुकूल चाल देख लेते हैं। धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल अब कितना चल रहा है, तो देखिए 24 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल। ठीक है, नहीं ये अभी नहीं लिखेंगे, हम सीधे चाल भी निकाल रहे हैं। तो धारा के अनुकूल चाल हो जाएगी। तो देखिए स्थिर जल में वो किस स्पीड से मोटर बोट जा रहा है, तो स्थिर जल में उसकी चाल जो है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अनुकूल जब जा रहे हैं तो उसमें ये धारा की चाल जुड़ जाएगी। तो ये 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हम लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल। धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, तो शांत जल में है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उसमें जो धारा की चाल है वो इसमें से घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि धारा की चाल जो होती है वो जो व्यक्ति होता है उसकी चाल का अवरोध करती है, उसको रोकती है, इसलिए उसमें से धारा की चाल घट जाएगी। तो धारा के प्रतिकूल जाने में जो चाल होगी वो 18 माइनस x हो जाएगी। ये इतने किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम देखिए क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे धारा के, अब कितना किलोमीटर जा रहा है, तो 24 किलोमीटर जा रहा है। 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। मतलब 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 24 किलोमीटर, और चाल अनुकूल चाल कितनी है, अनुकूल जिधर धारा जा रही उधर ही जब हम जा रहे हैं तो चाल हमारी कितनी है 18 प्लस x, 18 प्लस x, इतने घंटा हो जाएगा, इतने घंटा समय लगेगा। फिर हम देखेंगे 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। चाल बाद में कितनी है, तो देखिए 18 माइनस x, इतना घंटा हमको लग रहा है प्रतिकूल जाने में। तो ये अनुकूल जाने में लगा समय, ये प्रतिकूल जाने में लगा समय। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। मतलब प्रतिकूल जो है, प्रतिकूल जब जाएंगे, अब ये आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। देखिए इसकी धारा कम है, जब धारा कम है आप कहीं धीरे धीरे जाएंगे तो समय अधिक लगेगा, और अगर जो आप बहुत तेज तेज जाएंगे तो समय कम लगेगा। मतलब इसको जाने में अधिक समय लग रहा और इसको जाने में कम समय लग रहा है। कितना कम समय लग रहा है, तो 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो भैया इसका जो है इसमें समय ज्यादा लग रहा है, तो ज्यादा समय से कम समय को निकाल देंगे। तो देखिए ज्यादा समय कितना है 24 बटे 18 माइनस x, मतलब प्रतिकूल जाने में ज्यादा समय लगा और अनुकूल जाने में कम समय लगा। तो ये हम समय अगर जो निकालना है कि कितना कम ज्यादा समय लगा तो घटा देते हैं। ज्यादा समय से कम समय को घटा देंगे तो कितना घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 1 घंटा लग रहा है, 1 हमने लिख दिया। अब देखिए 24 यहाँ भी, 24 यहाँ भी, 24 हम बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 बटे 18 माइनस x, माइनस यहाँ 1 बटे 18 प्लस x बराबर 1। तो देखिए
24, इसको हम इसकी गुणा करेंगे 18 एकन 18 प्लस x की गुणा x से करेंगे x एकन x माइनस इसकी इससे गुणा कर लीजिए तो देखिए 18 एकन 18 और ये माइनस का एक है तो ये माइनस माइनस की जब गुणा होगी तो ये प्लस हो जाएगा और x एकन x हो जाएगा बटे x एकन x बटे यहाँ पे देखिए अगर जो हम देखें तो ये इसको मानिए a इसको मानिए b तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में तो ये फार्मूला बन जाता है। यहाँ पे देख लेंगे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। हम देखिए इसको a माइनस बी a प्लस बी तो ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा और बराबर इधर 1 हो जाएगा तो इधर ही आपका 24 रहेगा। ये देखिए ये माइनस का 18 ये प्लस का तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये देखिए x हो जाएगा आपका 2x बटे 18 का स्क्वायर करेंगे 18 का स्क्वायर तो 18 का स्क्वायर हमको याद होना चाहिए नहीं याद है तो देखिए तरीके से इसे निकाल लेते हैं। 18 का हमें स्क्वायर निकालना तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और 8 का होता है 8 था 64 8 था 64। अब इसकी इससे गुणा कर लेंगे 8 एकन 8 8 दूनी 16 पहली वाली संख्या छोड़ करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 4 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 ये 324 हो जाएगा। इसका वर्ग हो जाएगा 324 माइनस x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। अब देखिए आगे हम यहाँ पे ये सवाल देख रहे हैं तो इसकी गुणा इससे 24 दूना 48 हो जाएगा 48x बटे ये हो जाएगा 324 माइनस x स्क्वायर बराबर 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और फिर हम कैंची की गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये 48 एकन 48x बराबर इसकी गुणा इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 324 एकन 324 ये 48x बराबर इसकी गुणा इससे करेंगे तो 324 माइनस x स्क्वायर एकन x स्क्वायर हो जाएगा तो ये माइनस का x स्क्वायर है बराबर के इधर आएगा प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर और इसको भी ये ऑलरेडी इधर 48 है 48x इसको इधर ले जाएंगे माइनस का 324 बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड करना आप जानते हैं कैसे किया जाता है तो जो संख्या यहाँ पे है किसी संख्या का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 324 आ जाए और जिसका पहाड़ा जितनी बार पढ़ेंगे उसको आपस में जोड़ने पर या अब यहाँ पे देखिए माइनस का निशान है ना इसका मतलब ये बता रहा है कि इसको घटाने पर इतना आना चाहिए मतलब जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे और जितनी बार पढ़ेंगे उनको आपस में घटाने पर 48 आ जाए तो देखिए 324 का हम फैक्टर ढूंढते हैं यहाँ पे 324 इसको ऐसे काट लिया करिए 2 एकन 2 2 छाक 12 2 दूनी 4 फिर 2 से काट लेते हैं 2 अट्ठी 16 और 2 एकन 2 9 से काट लेते हैं 9 9 81। अब देखिए इसी में हम ढूंढ लेते हैं कुछ बन जाएगा इसी में हम देख लेते हैं और देखिए 9 2 दूनी 4 और 4 नाम देखिए 9 दूनी 18 और 18 के 18 दूना 36 और हमें लाना है 48। 36 में अगर जो हम 9 जोड़ दें तो 36 और 9 हो जाता है आपका 45 लेकिन लाना है हमें 48। ये फैक्टर हमारा नहीं बन रहा है तो हम कोई दूसरा फैक्टर ढूंढ लेते हैं और दूसरा फैक्टर ढूंढ लेते हैं तो देखिए ये हम इसका फैक्टर कर रहे थे तो 324 इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 और 9 9 इसको अगर जो चाहें तो इसको और हम काट सकते हैं इसको काटेंगे 3 3 9 3 एकन 3। अब इसके जब फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 9 3 गुणे 3 ये इतना फैक्टर रहेगा तो देखिए 3 3 9 9 त्रुक 27 9 त्रुक 27 और 27 दूना 54 27 दूना 54 और ये देखिए 3 दूनी 6 तो 54 और 6 का फैक्टर हमारा बन जाएगा। तो देखिए और 54 से 6 घटाने पर 48 भी आ रहा तो यही हम फैक्टर रखेंगे आपका रह जाएगा x स्क्वायर प्लस किसका पहाड़ा पढ़े तो 54 का पहाड़ा पढ़े कितनी बार पढ़े तो 6 बार पढ़े जोड़ने पर 48 आएगा या घटाने पर तो भैया जी घटाने पर आएगा x लिखा है तो साथ में
यक्स लिख देंगे -324 और बराबर 0। अब इसको देखिए यक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 54x, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 की गुणा यक्स से करेंगे 6x माइनस 324 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे तो कॉमन देखिए इसमें आपको यक्स मिलेगा। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों के पास हो। तो देखिए यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी है। अगर जो संख्या देखें तो संख्या यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यक्स हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा यक्स प्लस, यहाँ से यक्स चला जाएगा तो आपका बच जाएगा 54। अब यहाँ पे देखिए यक्स जो संख्या इस यहाँ बची है वही यहाँ होनी चाहिए, तो यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स ही रखना है, यक्स से फालतू जितना है सब कॉमन ले लेंगे। तो यक्स से फालतू है 6, 6 आपका कॉमन मिल जाएगा, माइनस का 6 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा यक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 पंचे 30, 2 बचेगा, 6 चौक 24 बराबर 0। हमारा आंसर तभी सही आएगा जब ये और ये दोनों पद आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे, यक्स प्लस 54, इसको बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारा बचा ये यक्स और ये माइनस का 6, यक्स माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए इतना जब आ गया तो इसका हम मान निकालेंगे। तो यदि यक्स माइनस 6 बराबर 0 तो यक्स बराबर आ जाएगा 6। ये प्लस में मान है तो ये यक्स का मान अगर जो निकालेंगे तो यक्स बराबर आएगा -54। -54 माइनस में है तो माइनस वाले इसमें जो मान होते हैं वो अमान्य माने जाते हैं, क्योंकि चाल कभी किसी की माइनस में नहीं होती, दूरी कभी किसी की माइनस में नहीं होती। ठीक, तो ये यक्स का मान आपका आ गया 6 और हमने यक्स क्या माना था, धारा की चाल। धारा की चाल हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो ये बस इतना ही आपको समझना था और वो आ चुका होगा। देखिए हमें निकालना था धारा की चाल, तो धारा की चाल हमने निकाल ली 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से जो है वो स्थिर जल में धारा की चाल है इतनी। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो जो हमें निकालना होता है वो मान लेते हैं। हम मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ये अगर जो रेलगाड़ी की चाल है तो हमें निकालना क्या है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे प्रारंभ में कितने किलोमीटर की दूरी और समय। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे समय, या रेल गाड़ी की चाल में हुई वृद्धि। ठीक है, रेलगाड़ी की जो चाल है उसमें कुछ वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई है, तो पहले हमारी थी यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन बाद में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी गई। तो जब बढ़ा दी गई है तो अब हो जाएगी यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम निकाल लेंगे, क्योंकि नीचे समय दिया है तो समय से रिलेटेड ही इसमें चीजें निकालनी पड़ेंगी, तो हम इसमें समय निकालेंगे। तो हम देखेंगे रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक चाल तो हमारी थी ही। अब हम चाल नहीं निकालेंगे, अब समय दिया है, ये देखो ये समय दिया है तो हम समय निकालेंगे। तो रेलगाड़ी का प्रारंभिक समय, या हाँ रेलगाड़ी का प्रारंभिक समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, तो दूरी देखिए, दूरी है 360 किलोमीटर बटे दूरी, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल प्रारंभ में कितनी थी, यक्स किलोमीटर। कितने घंटे लगे पहले,
फिर कह रहा है रेलगाड़ी, ठीक है, चाल में वृद्धि के बाद लगा समय, जब रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी गई है तब यहाँ पे कितना समय लग रहा है, तो समय बराबर वही दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारी उतनी है लेकिन चाल हमारी बढ़ गई। चाल कितनी हो गई, x प्लस 5। अब देखिए यहाँ इसकी स्पीड ज्यादा है, ये भी इतना घंटा आया, इतना घंटा। देखिए ये इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो इसकी स्पीड जो है कम है, इसका मतलब इसमें ज्यादा समय लगेगा। इसकी स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब इसमें कम समय लगेगा। ठीक है, तो ज्यादा समय को कम समय से घटा देंगे और कितना समय बच रहा है, 1 घंटा बाद में बच रहा है, तो अधिक समय से कम समय को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 घंटा। यही हमसे कह रहा था, इसको 1 घंटा अधिक लगता है इससे, तो इससे हम इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 घंटा। 360 यहाँ भी, 360 यहाँ भी, तो 360 हम बाहर भैया कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा 1 और बटे में x माइनस, यहाँ पे 360 बाहर चला गया तो 1 बचेगा बटे x प्लस 5 बराबर 1। अब देखिए इसको हम सही कर लेंगे तो 360 इसकी गुणा इससे करेंगे तो x एक्कन x प्लस 5 एक्कन 5 माइनस, इसकी गुणा इससे करेंगे तो x की गुणा 1 से करेंगे x एक्कन x बटे इनकी आपस में गुणा कर लेंगे तो x की गुणा करेंगे तो भैया हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 की गुणा x से करेंगे तो 5 की गुणा जब x से करेंगे तो हो जाएगा 5x और बराबर 1। ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 360 और गुणे यहाँ ऊपर बचेगा 5 और बटे में भैया बचेगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। इसकी ऊपर गुणा कर लेंगे तो 36 की गुणा 5 से करेंगे तो ये 0 और 5 छक्का 30 और 5 तिया 15, 15 और 3 18, 1800 हो जाएगा। और नीचे आपका बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। अब इसको हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मानेंगे और कैंची की गुणा करेंगे तो 1 की गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर एक्कन x स्क्वायर एक्कन x स्क्वायर प्लस 1 की गुणा 5x से करेंगे तो 5x बराबर इसकी इससे गुणा कर लेंगे तो 1800 एक्कन 1800 x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए ये माइनस का 1800 है, माइनस के 1800 को बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस का 1800 है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1800 हो जाएगा और बराबर इधर 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर के गुणे में कुछ है नहीं तो किसी संख्या का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 1800 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए, तो पढ़ते हैं हम 1800 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 तिया 18। यहाँ देख लेते हैं 10 से करेंगे फिर 10 से करेंगे फिर यहाँ पे 2 से करेंगे फिर 3 से करेंगे फिर 3 ये हो जाएगा आपका। तो इसमें देखते हैं कितना आता है तो 10 दूनी 20 और 20 तिया 7, 20 तिया 7 नहीं बनेगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ये भी नहीं बनेगा, ये बन जाएगा आपका। तो देखिए ये हमारा फैक्टर रहेगा 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, तो इसमें हम पहाड़ा पढ़ेंगे किसका, देखिए 3 तिया 9 और 9 पचे 45, 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे और कितनी बार पढ़ेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। यहाँ पे बच्चा देखिए 3 तिया 9, 9 पचे 45 और ये बच्चा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ठीक 40। तो इसमें फैक्टर रहेंगे 45 और 40 के। हम देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस किसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए किसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 45 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, कितनी बार पढ़ रहे हैं तो 40 बार पढ़ रहे हैं। घटाने पर 5 आएगा, साथ में x है और माइनस का 1800 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा 45x माइनस 40 की गुणा x से कर देंगे 40x माइनस
1800 बराबर 0। इसमें इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे। जहाँ x कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस 45 बचेगा, माइनस यहाँ पे 40 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ x है, x ही यहाँ रखना है, x से फालतू जितना सब कॉमन ले लेंगे। तो x से फालतू 40 से 40 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा x, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे इसकी भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 45। ये एक ही चीज है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और इसको अलग लिख लेंगे। x माइनस 40 बराबर 0। ये इसका मान प्लस में है तो इसका मान जब निकालेंगे x का तो माइनस में आएगा, जो अमान्य होगा तो इसका मान निकाल लेते हैं। यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा आपका 40, क्योंकि बराबर की इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। x बराबर आपका 40 हो गया। हमने रेलगाड़ी की चाल मानी थी, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके सवाल लग गए। हम आशा करते हैं कि ये सारे सवाल आपके समझ में आए होंगे। जो नहीं आए हैं वो आप कमेंट कर देना, हम वो सारे सवाल आपको बता देंगे। धन्यवाद।